Hello everyone and welcome to Secretarial Practice Lectures. Today we are going to start a new chapter, chapter number 12 of your State Board curriculum, that is Stock Exchange. Well, class, when we were studying chapter number 11, Financial Markets, where we have studied money market and capital market. कैपिटल मार्केट में हमने सेकेंडरी मार्केट का जो एग्जाम्पल देखा था दैट वाज स्टॉक एक्सचेंज, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप इनटू द स्टॉक एक्सचेंज डिटेल्स. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टॉक एक्सचेंज को जनरल टर्म्स में अगर मैं समझने की कोशिश करूं या जनरल टर्म्स में इसको क्या बोला जाता है. So, as you all can see on the board, stock exchange is also called as secondary market, share market or stock market. So, don't get confused अगर कोई आपको कहता है कि is stock exchange and stock market same or different? So, the answer is stock exchange, secondary market, stock market, share market are one and the same. Number point 2 says it is an important constituent of capital market. Capital market, let me tell you what is capital market. Capital market is that market which helps in buying and selling of long term securities, जहां पर long term के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या पैसा बोरो किया जाता है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स एंड सो ऑन. सो कैपिटल मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि याद होगा तो कैपिटल मार्केट को प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड किया था. सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक मार्केट. इसलिए यहाँ कहा गया है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट. एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कैपिटल मार्केट का. क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है, बॉट और सोल्ड की जाती है, ट्रेड की जाती है. एंड स्टॉक मार्केट इज an example of capital market, right? It is an organized capital market. Understand a word, organized capital market, where second hand securities are bought, sold or traded. Secondary and primary, हमने दो markets देखे थे. Primary market is where fresh issues, फर्स्ट टाइम कोई सिक्योरिटी, गर्मा गर्म समोसे कंपनी डायरेक्टली किसी इन्वेस्टर को देती है, उस मार्केट को कहते हैं प्राइमरी मार्केट, राइट? बट अगर हम किसी और के खाए हुए समोसे खा रहे हैं, सो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज मार्केट, राइट? सो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट. अंडरस्टैंड द वर्ड कैपिटल मार्केट कहां से आया? Organized word क्यों आया? Because things are very systematic, right? The way we go to a fish market, the way we go to a vegetable market, जहाँ बहुत हौश पौश है, चीजें systemized नहीं है. This market is not like that. You know, there are rules and regulations. You know, अगर हम किसी मॉल में जाए, सेंट्रल मॉल, तो चीजें कितनी सिस्टमैटिक होती हैं, अरेंज्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है. उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, जहां शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है, ये मार्केट भी ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट है. बट यहाँ पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आर बॉट और सोल्ड, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू राइट द वर्ड. इट्स अ कैपिटल मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पर क्या होता है भैया? सेकेंड हैंड. तो यहाँ तो फर्स्ट हैंड चीजें नहीं बिकती, नो. फर्स्ट हैंड चीजें जहाँ बिकती है वो होता है प्राइमरी मार्केट, राइट? यहाँ पर ओनली लिस्टेड कंपनीज कैन ट्रेड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टेड? लिस्टेड का मतलब होता है वो कंपनीज. अब देखिए, हर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, उस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नॉर्म्स पर खरे उतरना पड़ता है, राइट? ऐसे ही अगर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर किसी कंपनीज को अपने आप को लिस्ट करना है, रजिस्टर करना है एंड उनसे
परमिशन लेनी है कि वो उस स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स लोगों तक बेच सके और लोगों से पैसा ले सके, तो उस स्टॉक एक्सचेंज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, राइट। सो एवरी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दिस वर्ल्ड, इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, ये सबके अपने अपने अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉर द इशुअर कंपनीज, राइट। सो जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो अग्री करता है कि मैं उस स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानूंगा, उसी कंपनी को उस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने का, अपनी सिक्योरिटीज को बेचने का, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करने का परमिशन मिलता है। सो दिस वाज व्हाट अ जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, राइट। ओके, स्टॉक एक्सचेंज का अगर मैं मीनिंग जनरल जानना चाहूँ तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इन हाईलाइटेड। इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस। अब स्पेसिफिक प्लेस तो क्वेश्चन है मैम, ये स्पेसिफिक प्लेस एक फिजिकल लोकेशन है या ऑनलाइन लोकेशन है? सो क्लास, दिस इज अ फिजिकल लोकेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन। फिजिकल लोकेशन हमको पता है मुंबई में NSE BSE है। व्हाट आर NSE BSE? दे आर टाइप्स और 2 स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। बट अगर मैं इतना दूर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं नागपुर में बैठ के इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, so can I do it? Yes, I can do it electronically. So it's a specific place where various types of securities are purchased or sold. Purchase कौन करता है? एक इन्वेस्टर टू दूसरा इन्वेस्टर, and they purchase and sell. It acts as an intermediary between investors and borrowers. Definitely. If you remember the diagram, surplus and deficit. Surplus में आते हैं आपके और मेरे जैसे हाउसहोल्ड्स जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने सेविंग्स को एंड उसको एक प्रोडक्टिव यूज में लाना चाहते हैं, राइट। सो ये हो गया लेंडर या हम कह सकते हैं इन्वेस्टर, और दूसरे ही एंड में है कंपनीज, रिलायंस, टाटा जैसे, जिनको पैसों की जरूरत है फॉर ग्रोथ ऑप्शंस, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज बोरोअर्स। ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं जिसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड स्टॉक मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। सो इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी। ये दोनों सेगमेंट्स को, लेंडर, बोरोअर, इन्वेस्टर, बोरोअर, इन दोनों को साथ में लेकर आता है। It provides liquidity to investors. Now, what is the meaning of liquidity? Liquidity we have already discussed in chapter 11 in lectures में. So, if you have not seen chapter 11 के all 4 lectures, it's a request to kindly go through all those 4 lectures before seeing this lecture, right? Question है, it acts as liquidity. Liquidity का मतलब होता है how quickly you can convert your investment into cash. कितने जल्दी आप आपके इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो डिबेंचर हो, आप कितने जल्दी उससे छुटकारा पाकर कितने जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। It provides safety and stability to investors. Why? Because you know it is a place, it's a safe place, it's a place which is governed, which is minutely observed by the father of securities market, which is Securities Exchange Board of India, SEBI. तो जब आपको पता है कि आपकी देख रेख इन्वेस्टर्स के हक की बात करने के लिए सेबी बैठा है, तो आपको वहां पर सेफ एंड स्टेबल फील होता है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। So these were the general things about stock exchange, right? सिक्योरिटीज मैंने बार बार यहाँ पर वर्ड यूज किया है, सिक्योरिटीज। सो जिनको ये नहीं पता कि सिक्योरिटीज यानी क्या, सो लेट मी टेल यू दैट सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म। जैसे एक अम्ब्रेला होती है और उसके
पढ़े हैं, उन सबको अगर हम इकट्ठा एक बॉक्स में डालते हैं और उस बॉक्स को नाम देते हैं सिक्योरिटीज, राइट। सो ये सारी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। मूविंग अहेड, जनरल टर्म्स में स्टॉक एक्सचेंज तो पढ़ लिया, बट अगर डेफिनेशन which is prescribed by certain authority हमको वो पढ़ना जरूरी है। So on the board, on the screen everyone, according to Securities Contract Regulations Act 1956, stock exchange is defined as, so this is a act जिसने सिक्योरिटीज और स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? इट्स एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है ऑफ इंडिविजुअल्स। डेफिनेटली वहां लोग काम करते हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बट इज एस्टैब्लिश्ड। पर ये बनी की क्यों गई है? इनका मेन मकसद क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, असिस्ट करना यानी हेल्प करना इन्वेस्टर्स को और बोरोवर्स को, रेगुलेट करना हर चीज, हर कदम पर माइन्यूट वॉच करना, कंट्रोल करना ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। वो बिजनेसेस, वो इंडिविजुअल्स जो बाइंग सेलिंग करते हैं, उनके ऊपर में assistance, regulating and controlling is done by an organization, and इस organization को कहा जाता है stock exchange, right? So मैं थोड़ा सा बैक लेती हूँ। What did we did? मैं थोड़ा सा क्विक रिविजन करवाना चाहती हूँ, because जब तक पीछे का क्लियर नहीं है हम सामने नहीं बढ़ सकते हैं। So हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या और नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है। व्हाट इज इट? इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। हम सबको पता है कि कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, आर बॉट और सोल्ड, राइट। एंड कैपिटल मार्केट, आई होप यू रिमेंबर दिस क्लास, financial market, money market, capital market, right? Capital market, gilt-edged, institutional, primary, secondary, and the example of secondary is stock exchange, ठीक है। So stock exchange किसका है? देखो स्टॉक एक्सचेंज किसका है? कैपिटल मार्केट का। इसलिए कहा है इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, हिस्सा, पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। इट इज ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड है क्यों? क्योंकि इसको रेगुलेट करने के लिए, वॉच करने के लिए सेबी एज अ वॉचडॉग बैठा है। यहाँ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है। यहाँ देखेंगे दिस कॉर्नर सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड हैंड, इसलिए यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे, और यहाँ सिर्फ लिस्टेड। भी हम कोई भी एरे गैरे को इस मार्केट में एंट्री नहीं देते। ओनली इफ यू हैव दैट स्टेटस, ओनली इफ यू हैव फुलफिल्ड द टर्म्स एंड कंडीशंस, देन ओनली वी गिव यू द परमिशन टू ट्रेड योर शेयर्स, टू आस्क द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। क्यों? क्योंकि आपको परमिशन अगर देते हैं और आप अगर कुछ गलत करते हैं तो वो सारा इल्जाम सेबी के ऊपर आएगा। सो सेबी विल नेवर अलाउ एनी सच कंपनीज हु सेबी फील्स इज नॉट हैविंग गुड रेपुटेशन, गुड प्रॉफिट्स, ऐसी किसी कंपनी को लिस्ट सेबी नहीं करवाता है, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज का जनरल मीनिंग। भैया स्पेसिफिक प्लेस है, कैसा प्लेस है भैया? फिजिकल की इलेक्ट्रॉनिक, दोनों। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी, सरप्लस एंड डेफिसिट के बीच में इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी ब्रोकर। लिक्विडिटी देता है। लिक्विडिटी क्यों देता है? लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है हाउ इजीली, क्विकली you can convert your
इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, राइट। सो कैपिटल मार्केट में इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे सेलर्स हैं कि कोई ना कोई तो आपको बकरा मिल ही जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए हमने कहा लिक्विडिटी, एंड नेट इट प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स। यू आर सेफ इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यू आर सेफ, दैट मीन्स आपके जो रिस्क एसोसिएटेड है वो तो अलग बात है, आपके साथ कोई धोखा नहीं करेगा, इसकी सेफ्टी है, राइट। सो सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। एंड हमने देखा सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें ये सब चीजें आती है। एंड ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, हाउ डू आई डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज? It's an association, organization or body of individuals, whether incorporated or not, जिनका काम क्या है? Assisting, regulating and controlling of businesses. So generally in the exams, the question which is asked is define stock exchange and state the features of stock exchange. That is one question. Another question is define stock exchange and mention the functions of stock exchange, right? तो हम दोनों एक क्वेश्चन आराम से देखेंगे, लर्न करेंगे, right? So पहला क्वेश्चन on the board you can see is features of stock exchange, कि भैया stock exchange के नए नक्श कैसे हैं, features कैसे हैं, आंखें कैसी है, ये सब हम पढ़ेंगे क्या? नहीं, because ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो इंडिविजुअल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो बट कुछ तो इसकी खासियत होगी, यस, तो वो है इसकी खासियत। पहली फीचर है कि इट्स अ मार्केट फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ये एक ऐसा मार्केट है जो अपने अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है, सबके लिए पिटारा है, सबके लिए, यानी कॉर्पोरेट हाउसेस हो, प्राइवेट कंपनीज हो, गवर्नमेंट भी चाहे तो इस मार्केट में आकर इन्वेस्ट कर सकती है या बोरो कर सकती है, इज इट? सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, इन सब के लिए ये एक मार्केट है। सो बहुत बड़ा दिल है इस मार्केट का, हम इस तरीके से याद करेंगे कि इट्स अ मार्केट फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ये इसका पहला फीचर है। सेकेंड फीचर है कि भैया ये फ्रेश सिक्योरिटीज में बिलीव नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड हैंड इन्वेस्टमेंट्स यानी कि आई हैव रिटन हियर व्हिच आर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनीज, जो कंपनी प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी बेच चुकी है, अब वो इन्वेस्टर उस इन्वेस्टमेंट से तंग आ चुका है या उसको पैसे की जरूरत है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट किसी और को चिपकाना चाहता है और उसके बदले में पैसा चाहता है। तो वो इन्वेस्टर किसी और इन्वेस्टर को कहाँ ढूंढेगा? स्टॉक एक्सचेंज में, राइट? सो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज ही यहाँ पर बॉट एंड सोल्ड की जाती है अमंग्स्ट whom? अमंग्स्ट द इन्वेस्टर्स। यहाँ पर सिर्फ हम लिस्टेड कंपनीज को ही एंटर करते हैं भैया, यहाँ कोई भी एरा गैरा आकर अपना शेयर बेचकर नहीं जा सकता। फॉर एंट्रिंग अ स्टॉक एक्सचेंज यू हैव टू गेट योरसेल्फ लिस्टेड, यू हैव टू हैव अ रेप्यूटेशन, राइट? सो लिस्टेड का मतलब आई हैव रिटन दैट आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और ट्रेडिंग लिस्ट में अपना नाम इंक्लूड करने के लिए those companies have to follow a lot of eligibility criteria like reputation of management, reputation of directors, profits earned in the last years and so and so. So only listed companies ही यहाँ ट्रेड कर सकती है। So इस मार्केट के फीचर कैसे हैं? बहुत बड़ा दिल है, it has market for all, only second hand चीजों में बिलीव करते हैं एंड सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज को ही यहाँ पर हम एंटरटेन करते हैं। डोंट फॉरगेट इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। As an investor, if you have come and if you have knocked the door of stock exchange, trust on us,
we are not going to happen, we are not going to do anything, or we are not going to allow anything which can harm your interest. अब सेंटेंस पढ़ो, फिर मैं उसका मतलब एक्सप्लेन करती हूँ. प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. क्यों? क्योंकि कंपनीज जो यहाँ पर है, अब सबसे पहले तो समझते हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्या है. अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज, तो एज एन इन्वेस्टर मेरा दो इंटरेस्ट है. नंबर 1, आई शुड गेट गुड रिटर्न ऑफ माई इन्वेस्टमेंट. अगर आज किसी को 1000 रुपीज दिया है, तो बदले में उस 1000 रुपीज के ऊपर जो ही रिटर्न मिलता है, दैट आई शुड गेट ऑन टाइम बाबा. सेकेंड मोटिव इज, इफ दैट इज एन एसेट जिसपे मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट होता है, तो भैया मेरे प्रोडक्ट, अब जैसे हम कोई लैंड खरीदते हैं, जनरली हम कोई लैंड खरीदते हैं, तो अगर हमने 2010 में कोई लैंड लिया, मान लो 50 लाख का, तो 2020 में क्या मैं उसी लैंड को 50 लाख में बेचकर खुश रहूंगी? क्या नहीं. बिकॉज आई अप्रिशिएट कि अगर उसका कैपिटल अप्रिसिएशन हो, आई एक्सपेक्ट कि जो असेट मैंने 50 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करके 10 साल पहले खरीदा था, आज उसको बेचने से पहले मुझे अच्छा खासा कैपिटल का अप्रिसिएशन होना चाहिए. 10 लाख 50 लाख की चीज कम से कम 80 लाख या 1 करोड़ में तो जानी ही चाहिए. सो एज एन इन्वेस्टर, एक तो हम रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा हम कैपिटल अप्रिसिएशन. फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का शेयर अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा 2 साल पहले, सो आज अगर मैं उस शेयर को होल्ड कर रखी हूँ, किसी को बेच नहीं रही हूँ, तो उसके पीछे मेरा मोटिव है कि वो 100 रुपए का शेयर फ्यूचर में वैल्यू बढ़ाएगा, 500 का होगा, 1000 का होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल अप्रिसिएशन. सो कैपिटल अप्रिशिएट्स व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट्स, एंड मार्केट वैल्यू जनरली शेयर्स की ही बढ़ती है. क्यों? क्योंकि ये ही एक ओन्ड कैपिटल है. बाकी होते हैं बोरोड कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स. इसमें आपको सिर्फ रिटर्न से लेना देना है, और टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए, उसी से लेना देना है बाबा. राइट. सो पॉइंट कहता है कि स्टॉक मार्केट का एक फीचर ये है कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यानी कि कंपनी को कहेगा टाइम पे रिटर्न दो, कंपनी को कहेगा टाइम पे प्रिंसिपल पेमेंट करो. अब भला ये कंपनीज स्टॉक मार्केट की क्यों सुनेगी? क्योंकि हमने अभी देखा वो लिस्टेड होती है. लिस्टेड का मतलब होता है दे हैव टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विथ रूल्स laid down by the stock exchange or SEBI. आपको लिस्ट होना है, आपको मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको इस कॉलेज के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. आपको स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स बेचना है, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एंड रूल के मुताबिक आप इन्वेस्टर के साथ कुछ भी ना इंसाफी नहीं कर सकते. दैट मीन्स यू कैन नॉट होल्ड द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, यू कैन नॉट होल्ड द प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ द इन्वेस्टर. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट क्लास. अलग फीचर, नेक्स्ट फीचर कहता है कि भैया ये ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड मार्केट है. हाँ, हम सबको पता है कि बहुत सिस्टमैटिक है. क्यों सिस्टमैटिक है? क्योंकि they have to comply with the guidelines of SEBI. भैया ये कॉलेज में आई कार्ड पहनना कंपलसरी है, ये मेरा रूल है. ये कॉलेज में टी शर्ट पहनना कंपलसरी है, ये मेरा रूल है. इसलिए बाकी कॉलेजेस के मुताबिक we are more organized and more systematic, right? So this is how this point goes. Coming to the next point, specific location. कहते हैं कि इस मार्केट का स्पेसिफिक लोकेशन है. ये स्पेसिफिक लोकेशन
फिजिकल भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। देखते हैं फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अब इस मार्केट पे होता क्या है, बट ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज, इन्वेस्टर्स, दे मीट टू कंडक्ट डीलिंग इन सिक्योरिटीज। मार्केट प्लेस यानी कि बहुत सारे लोग, जिसमें से कुछ बायर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं, ये सब एक दूसरे से इस कॉमन प्लेस पर मिलते हैं, राइट? Brokers and everything from India are meeting at a common place. Now that place can be physical, but Corona times में we all know the importance of online, right? So जरूरी नहीं है physically मिलकर ही काम किए जा सकते हैं. So electronically भी ये सब मिल सकते हैं and they can have dealings of buying and selling. So a place where buyers and sellers meet is called as a market, right? And last point of feature says कि यहाँ पर definitely trading होती है. अब trade का मतलब होता है खरीदना और बेचना, and market में लोग टाइम पास करने थोड़ी ना आएंगे. So यहाँ पर trading होती है, but क्या कोई भी एरा गेरा रत्थु खेरा ट्रेड कर सकता है क्या? नो. जैसे कंपनीज के लिए आपने रूल्स बनाए कि आपको लिस्ट करना होगा, बिना लिस्ट किए आप एंट्री नहीं ले सकते, वैसे ही मेंबर्स कौन इन्वेस्ट कर सकता है? बोरोअर्स के लिए तो आपने रूल्स बना दिए कंपनीज के लिए, बट मेंबर्स जो इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए भी आपने कहा कि यू हैव टू बी मेंबर्स. ऐसे नहीं आप कोई भी आएंगे मुंह उठाकर और इन्वेस्ट करेंगे. सो ट्रेडिंग होती है बट कैन बी डन बाय मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. क्लास प्लीज नोट SE is short form for stock exchange. So trading can be done by members of stock exchange on their own behalf or through authorized brokers. मेरे पास पैसा बहुत है बट मेरे को स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है, सो आई विल हायर अ ब्रोकर, मोतीलाल ओसवाल, इंडिया बुल्स, शेर खान. आई विल गिव देम मनी, दे विल इन्वेस्ट ऑन माय बिहाफ. सो लास्ट पॉइंट यही कहता है, या तो मैं खुद के लिए इन्वेस्ट करूंगी खुद के बिहाफ पे, या मैं किसी को ऑथोराइज करूंगी कि ऑन माय बिहाफ, ऑन परवीन्स बिहाफ, सो एंड सो अथॉरिटी इज गोइंग टू इन्वेस्ट. क्लास यहाँ पर फीचर्स खत्म होते हैं, क्विक रिवीजन देखेंगे. इट्स अ 5 marks question which comes as define stock exchange and explain the features of stock exchange, right? So definition आप ये वाला देंगे, right? उसके बाद features में remember it has a big heart, market for all but only for second hand securities. It defines कि कौन लिस्ट करेगा. It protects the interest of investors. It's very organized market. Why? Because it has to follow the rules and regulations. It is a specific location that can be geographical or electronically. And last but not the least, यहाँ पर टाइम पास नहीं होता है, यहाँ प्योर ट्रेडिंग होती है, but by only the members of stock exchange. And for becoming a member, you also have to open a demat account, trading account, and you have to fill certain membership fees. There is an age criteria. You have to be member of India. You have to have a good reputation. 10-12 murders करके you can't be a member of stock exchange. So ये सब क्राइटेरिया देख कर ही आपको मेंबरशिप नंबर दिया जाता है, and then only you can trade as the member of stock exchange. So here we end up with the first question of this chapter, that is features of stock exchange, जिसको अभी लिखेंगे कॉपी में और अभी के अभी लर्न करेंगे.